यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दं तत्पदपङ्कजमधु पिपासु भ्रमरे मयि विधेहि करुणां स्तोकां पादौ ते शरणं मम वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। परमाराध्य सद्गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज, स्वामी चिदानंद जी महाराज, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज और दिवंगत लाला मुकुंदलाल सचदेव जी, पूज्य प्रिय श्री हरदत्त शर्मा जी, माता जी, ये सब दिवंगत हमारे इस स्वामी शिवानंद सत्संग भवन के निर्माता, सबको हम याद करते हैं, प्रणाम करते हैं। और उपस्थित दिव्य जीवन संघ दिल्ली शाखा के जितने भक्त उपस्थित हैं, सबको नर रूपी नारायण, जनता रूपी जनार्दन, मानव रूपी माधव, सिया राममय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाणी। ओम नमो नारायणाय मंत्र के साथ आप सबको नमन। 26, 27 और 28 ये 2-3 दिन जो है, 28 तारीख एज पर द डेट गुरु महाराज स्वामी चिदानंद जी महाराज का पुण्यतिथि का दिवस है। 28/8/2008 ये तारीख रहा था जिस दिन परम पूज्य गुरु महाराज ब्रह्मलीन हुए। और ये सेवक का सौभाग्य रहा कि ऋषिकेश में जन्माष्टमी और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट मीटिंग अटेंड करके वृंदावन धाम में 3 दिन रह के 25 तारीख को यहाँ पहुँच के 26, 27, 28 हम अभी पुण्यतिथि आराधना उत्सव मना रहे हैं इस दिव्य भवन में सब भक्तों के साथ। हमको याद करना है गुरु महाराज स्वामी चिदानंद जी महाराज के साथ जो व्यक्तिगत संपर्क रहा, प्रत्यक्ष आशीर्वाद उनसे मिला, ये सबको याद करके आज का भक्ति योग के ऊपर और ज्ञान योग के ऊपर कुछ विचार विमर्श करेंगे। क्योंकि कल और आज सुबह राजयोग और कर्म योग के ऊपर जो कल हुआ था, आज सुबह भक्ति योग के ऊपर कुछ विचार विमर्श किए थे। हम सब साधक हैं, साधना में लगे रहे हैं, लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार, गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन। दैट इज द गोल टू बी अचीव्ड। गुरुदेव शिवानंद महाराज और गुरु महाराज चिदानंद महाराज, प्रेमानंद स्वामी जी महाराज, सब हमको इसी बात के ऊपर ध्यान देने के लिए बोलते हैं, अमृतस्य पुत्र स्मर सो स्वरूपम रेडियंट इमॉर्टल आत्मन ब्लेसेड डिविनिटी। ये गुरुदेव गुरु महाराज का पुकार है। तो बोलते हैं
कटक स्टेशन में चिदानंद स्वामी जी एक बार बोले, कोई पूछे कौन चिदानंद है, स्वामी जी उत्तर देने लगे, ही चिदानंद, सी चिदानंद, ही चिदानंद, यू आर चिदानंद, आई एम चिदानंद। दैट मीन्स ही सीज वन इन ऑल एंड ऑल इन वन। ये जो तत्व है सचमुच उपनिषद की वाणी है, एकोहम बहुश्याम प्रजाएय, मैं एक हूँ, लीला विलास के लिए मैं अनेक रूप में अपने लीला करता हूँ। हम सब जानते हैं, मानते नहीं। गुरु महाराज बोले हैं, वी डोंट फील दैट वी आर वन इन ऑल एंड ऑल इन वन। दैट सेपरेशन कैसा होता है? हर क्लास में हम बोलते हैं सत्संग में कि माइंड इट्स मिस्ट्रीज एंड कंट्रोल में क्या लिखा गया है? गुरुदेव लिखे हैं, दैट व्हिच सेपरेट्स यू फ्रॉम गॉड इज द माइंड। ये मन दुश्मन ही है जो कि हमारे अंदर रह के भगवान से वियोग कर देता है। इसलिए हम मन को मनोनाश करके योग में समाधिस्थ होना चाहते हैं। तो मन में तीन मल, विक्षेप और आवरण, तीन बाधाएं हैं। जो विक्षेप मल को दूर करने के लिए कर्मयोग, विक्षेप को दूर करने के लिए भक्ति योग, और आवरण जो है राजयोग के द्वारा ध्यानेन आत्मनिपश्यन्ति, ध्यान के द्वारा वो पर्दा को हटाना, विक्षेप आवरण को दूर करके आत्म साक्षात्कार करना है। कर्मयोग क्या है? वर्क इज वर्शिप डेडिकेटेड टू गॉड। जो कुछ कर्म करते हो इसको भगवान के ऊपर सौंप दो पूजा के रूप में। वर्क इज वर्शिप, निष्काम कर्म, सेल्फलेस सर्विस, इसके द्वारा चित्त शुद्धि होगा। तो चित्त शुद्धि हो जाने से मल का विक्षेप जो रहता है वो भक्ति योग के माध्यम से, आज भक्ति योग भगवान के साथ जोड़ना, अपने को संपर्क स्थापन करना, वात्सल्य प्रेम के द्वारा। माँ यशोदा जैसे भगवान श्री कृष्ण को कितना प्यार करते थे, वात्सल्य भाव जोर। अर्जुन जैसा सख्य भाव है, सखा भाव। गीता जी में हम पढ़ते हैं, अर्जुन जब विश्व रूप को देखे बोले कि सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। तुम इतना विराट हो। हम जब सखा के रूप में खेल कूद करते थे, हे सखा, हे कृष्ण, हे गोविंद, हम ऐसे आपको समझ नहीं पाए थे, मुझे क्षमा करो। कृष्ण अर्जुन बोलते हैं कृष्ण को सखा भाव। और हनुमान जी का था दास्य भाव। प्रभु श्री राम के पास वो स्त्री, रोम रोम में राम, इष्ट निष्ठा। आप जानते हैं 7 अमर हैं, अश्वत्थामा, बलिर्व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपश्च परशुरामश्च, सप्तैते चिरंजीविनः। ये 7 चिरंजीवी हैं। हनुमान जी, त्रेता युग के हनुमान जी द्वापर युग में एक बार कृष्ण भगवान के आमने सामने आ गए। हनुमान जी प्रणाम नहीं किए कृष्ण भगवान को, बोले मन्ना थे जानकी ना थे,
अभेद परमात्मने तथापि मम सर्वस्व राम राजीवलोचनः। आप और मेरे प्रभु जानकीनाथ श्री राम जी अवतार रूप में एक हो सकते हैं, मगर जानकीनाथ श्री राम प्रभु के चरण में ये सेवक अपने को सौंप दिया है और दूसरे किसी के पास सिर नहीं झुकाएगा। बहुत प्रसन्न हो गए कृष्ण भगवान, कोदंड राम रूप दिखा दिए तो हनुमान जी तब प्रणाम किए। ये है इष्ट निष्ठा, दास्य भक्ति का पराकाष्ठा। हनुमान जी वात्सल्य यशोदा जी, सख्य भाव अर्जुन जी, दास्य भाव हनुमान जी, शांत भाव है भीष्म पितामह भीष्म का, वो सर्वत्र सर्वम वासुदेवमयम देखते थे सब में भगवान को। पर ओमनी प्रेजेंट ओमनीपोटेंट एंड ओमनीशायंट लॉर्ड, सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ भगवान, ये शांत भाव भीष्मदेव का था। और माधुर्य भाव गोपियों का, राधा रानी गोपियों का जो भाव हो, माधुर्य भाव, अपने को सौंप देना प्रभु को, पति परमेश्वर के रूप में दर्शन करना, माधुर्य भाव। तो गुरुदेव लिखे हैं लॉर्ड कृष्ण एंड हिज टीचिंग्स, राधा प्रेम, ये सब किताब में, कि आप जब तक गोपी नहीं बनोगे तब तक आपको कृष्ण नहीं मिलेंगे। कृष्ण प्राप्ति के लिए गोपी भाव जरूरत है। गोपी भाव क्या है? गोपियाँ घर में सब काम करते हैं नाम के साथ। दधी मंथन करते वक्त गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, मन में श्रीमुख से निकला हुआ भजन में कृष्ण नाम, भगवान का नाम, और हाथ में काम, मुख में नाम। एक बार बांसुरी सुन लिए, आधी रात को सब कुछ छोड़ के, सासू ससुर की सेवा, पतिदेव की सेवा, छोटा बच्चा को स्तन्यपान कराना, ये जो सेवा, नहाते हैं, अपने गौ को खिलाते हैं, जितने जितने घर का काम जो जो करती थी सब कुछ छोड़ के, अंधेरा पत्थर कुछ नहीं मान के, सब दौड़ते 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 जाके पहुंच गए बंसी बट के पास। तो कृष्ण भगवान बोले, गेट अवे फ्रॉम हियर, हट जाओ, सब अपना अपना कर्तव्य छोड़ के क्यों भाग के आए हो, चले जाओ। गोपियां बोले, हमको कर्तव्य बताता है आप? जो परम कर्तव्य संपादन करने से सब कर्तव्य उसके अंदर आ जाता है। जैसे हाथी के पैर के अंदर जितने जीव हैं संसार में, सबका पैर आ जाता है। जैसे जड़ में, कोई वृक्ष में जड़ में पानी देने से शाखा प्रशाखा पत्र फूल सबको पानी मिल जाता है। परमात्मा का आकर्षण में जीवात्मा जो खींच के आ जाता है, वो परम कर्तव्य है। उस कर्तव्य को हम पालन किए हैं, जिसके अंदर सब कर्तव्य आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण खुश हुए और रासलीला में सबको भाग दिए। एक कृष्ण को, एक गोपी को, एक कृष्ण।